पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 40,000 का जो डेटा दिया और फिर ये मुतनाज़े जो इनका फैसला इस वक्त हो चुका है, पाकिस्तानी लोगों को माशाल्लाह से ये गैर मुल्की करार दे चुके हैं, क्योंकि लोग खुद आके इनको बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसकी कोई हैसियत इसलिए नहीं है कि ना तो वो कानूनी तौर पे जो है वो ट्राइब्यूनल है ना अदालत है। तो इस सर्टिफिकेट, एफिडेविट और डिक्लेरेशन ये चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, इनकी लीगल एप्लीकेशन यानी कानूनी असरात जो है वो डिफरेंट होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि पीडीएम का इजलास हुआ, मौलाना फजलुर रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और पीडीएम के इजलास में ये फैसला किया गया है कि ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान का नाम जो है वो ईसीएल में डाला जाएगा और न सिर्फ ये बल्कि नाअहल करवाने के लिए 62(1)(f) और 63 के हवाले से एक रेफरेंस भी दायर किया जाएगा और काबीना के इजलास में इसकी मंजूरी ली जाएगी। तो क्विकली ज़रा इस पर आगे बढ़ेंगे और उस पर बात करेंगे। मुसर्रत चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की रहनुमा, उनको हम वेलकम करते हैं। मुसर्रत साहिबा, एक तो ये ममनुआ फंडिंग के केस के बाद से ये जो मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, आज जो पीडीएम का इजलास हुआ है और उसमें ये फैसला किया है कि जी नाअहल करवाया जाएगा इमरान खान को, इसके लिए रेफरेंस दायर किया जाएगा। क्या लगता है आपको यही मकसद था हुकूमती इत्तेहादियों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमैया। एक फिक्रा अगर कोई मुनासिब बनता है इनकी इस सारी ख्वाहिश के ऊपर कि ये मुंह और मसूर की दाल, भाई कोई कायदा, कोई कानून, कोई आइन होता है। हाँ। और ये इनको मैं बताती चलूं कि अगर कोई नाअहल होगा, फॉर लाइफ होगा, तो ये पूरी की पूरा ख़ानदान होगा। मैं शुरू करूंगी शरीफ ख़ानदान से। फिर अगर कोई होगा सेम क्राइटेरिया के तहत, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करता, हाँ। हम और उठ जाएंगे। हम एक पॉलिटिकल जमात हैं और पाकिस्तान का आइन और कानून इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को इजाज़त देता है कि वो तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग को एवेल्युएट करे और फिर उसके ऊपर जो कानून कहता है उसके मुताबिक उनको सजाएं दें। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 40,000 का जो डेटा दिया और फिर ये मुतनाज़े जो इनका फैसला इस वक्त हो चुका है, पाकिस्तानी लोगों को माशाल्लाह से ये गैर मुल्की करार दे चुके हैं, क्योंकि लोग खुद आके इनको बता रहे हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, सर्टिफिकेट के ऊपर मौलाना को कोई बताया जाए कि ठीक है तुम लोग रोजाना ख्वाब देखते हो, रोजाना दुआएं मांगते हो कि तुम लोगों को अगर कोई सियासत बचने का एक सहारा है तो इस ख्वाब से बाहर निकल आओ और रियलिटी देखो। दीवार पे लिखा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लियर हैं, और क्लियर इसलिए हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कोई भी आइन और कानून की वायलेशन नहीं की। तो मुसर्रत साहिबा, आप लोग कब चैलेंज कर रहे हैं इस फैसले को? इनको चाहिए, हाँ। ये इतनी लंबी बकबक लगाने की बजाय ना अब अपने सबूत दें, और ये है वो जराए। और अगर ये जराए नहीं पूछता इलेक्शन कमीशन तो पाकिस्तानी अवाम इससे भी पूछेगी। कोई कानून से बालातर नहीं है इस मुल्क में। अगर 63 आर्टिकल किसी के ऊपर लगना है तो वो शोबाज है, वो भिकारी वजीर आजम है, वो मैं कहती हूँ वारदातिया है जिसने आला अदलिया के अंदर एफिडेविट दिया है। बीबी बयाने हल्फी वो था। हमने तो एक सर्टिफिकेट दिया है कि बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मेरी पार्टी ने ये पब्लिक से फंड रेजिंग की है और मेरे इल्म के मुताबिक इसके अंदर कोई इस तरह की कोई बेजाब्तगी नहीं है। दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट और चेयरमैन के सिग्नेचर के साथ है, क्योंकि कानून ये कहता है। लेकिन इन्होंने राजा जफरुल हक का सिग्नेचर वाला वो एफिडेविट या वो सर्टिफिकेट दिया, और उधर से जो दूसरा जो पीपल्स पार्टी है उसमें भी इन्होंने खुद जो चेयरमैन था उसने नहीं दिया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर सेम एप्पल वर्सेस एप्पल का कंपैरिजन हुआ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से इन्होंने हमारे फंड्स की जांच पड़ताल की है, बड़ी अच्छी बात है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और बिल्ली थैले में से बाहर आ गई है। और बड़ी मजे का खेल सिचुएशन है इस वक्त के जो न्यूट्रलिटी है वो भी खुल के सामने आ रही है। लेकिन मैं चाहूंगी मुसर्रत साहिबा, जाहिर है ये तो वो बात है ना, मैं जरा इस पर लीगली भी लूं, इस पर टेक्निकली कैसे ये नाअहली का केस होगा, मैं जरा ये भी तो बात करूं ना कि ये होगा कैसे, क्योंकि बार बार ये हुकूमती इत्तेहाद ये कह रहा है कि हम कानून और आइन के तहत करेंगे जो भी करेंगे। भैया हाँ जी, ये जिस झूठे प्रोपेगंडा
सेल मैं कहूंगी, इलेक्शन कमीशन अब वो नहीं रहा। अच्छा। जिसका सहारा, जिसके ऊपर उछल कूद कर रहे हैं, मैं इनको बताती चलूं कि इससे ऊपर भी कोई इदारे बैठे हैं और उससे सबसे बड़ा इदारा और जो है अदालत है इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट ही जा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ही जा रहे हैं। रेफरेंस लेके चले, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि जरा मुझे इससे कॉन्सिक्वेंसेस जान लेने दें। मैं सियासी बात नहीं कर रही हूँ कि अब इनको हिसाब देना पड़ेगा और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं लेगा तो हम इसके बाहर से उठने वाले नहीं है। वो सवाल मैंने आपसे किया था, चले आप मुझे उसका जवाब भी दीजिएगा कि आप लोग कब चैलेंज कर रहे हैं इस फैसले को। लेकिन फैसल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कानून है, उनसे ज़रा बात करते हैं। और कुंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, दोनों हजरात से ही बात करेंगे। फैसल साहब, आप मुझे बताइए कि हुकूमत इत्तेहाद ने ये जो फैसला किया है कि 62 1F और 63 के खिलाफ हवाले से ये रेफरेंस दायर करेंगे कि इमरान खान को नाअहल करवाया जाए, ये कैसे होगा? जबकि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में कह रहा है कि ये एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट पे कैसे होगा? तो अपना शौक पूरा कर ले पीडीएम जी जाके उसमें। तो अगर किसी को पिटीशन फाइल करने से तो कोई नहीं रोकता पड़ता। पिटीशन में जाके जब सुप्रीम कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट में जाना है, सारी हाई कोर्ट से इकट्ठी करके सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी करके बिठानी है, बिठा ले। उसमें एक चीज जो नहीं बनेगी वो नहीं बनेगी। और इसमें 62 1F 2F का तो कोई चक्कर ही कोई नहीं है, ना वो इस पे ट्रैक्ट होता है, ना इस पे एप्लीकेबल होता है। किसी की ख्वाहिश है तो उसको कौन रोक सकता है, तो जाके अपना शौक पूरा कर ले। तो ये रेफरेंस दायर हो जाएगा आप समझते हैं? तो रेफरेंस दायर करने में तो क्या मानियत है, वो तो गलत पर्चियां नहीं होते, गलत एप्लीकेशन रोजाना नहीं करते। रेफरेंस प्रोसीजरल, अगर फेडरल गवर्नमेंट समझती है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो जाके फाइल कर दे वो सुप्रीम कोर्ट। तो आपको ये लगता है कि ये फारिग हो जाएगा, यानी कि खारिज हो जाएगा, ये इस पे कुछ नहीं होगी कार्रवाई? उसके लिए वो बड़ा सब्सटैंशियल चीजें चाहिए ना जी, वो तो है नहीं। वो सिर्फ ख्वाहिशात के ऊपर थोड़ी होगा। सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी। अब मैं आपको बताऊं, सिर्फ ये नहीं करेंगे। अब इन्होंने एक बाकायदा महाज खोलना है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन्होंने बहुत ज्यादा मलाइन करना है, क्योंकि इनके पास कोई भी केस नहीं है। इनके पास कोई केस नहीं है। ये सिर्फ लोगों को जो है ना अपना बयानिया बनाने के चक्कर में है कि उन्हें किसी तरह से कोई चीज मिल जाए, इमरान है, क्योंकि वो पॉलिटिकली इनके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी हो चुके हैं। पब्लिक में इनकी से नहीं है, ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। सर आप एडवोकेट हैं, आप माहिर कानून हैं, आप मुझे कानूनन समझाएं हमारे नाजरीन को कि ये मुमकिन कैसे हो सकता है, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद ये कह रहा है कि हम जो कुछ भी करेंगे वो कानून और आइन के दायरे में रहकर करेंगे। कानून कैसे कहता है कि एक सर्टिफिकेट पर आप किसी को नाअहल करवा सकते हैं? इस सर्टिफिकेट का जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ये बात की है, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसकी कोई हैसियत इसलिए नहीं है कि ना तो वो कानूनी तौर पे जो है वो ट्राइब्यूनल है, ना अदालत है। तो इस सर्टिफिकेट, एफिडेविट और डिक्लेरेशन, ये चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। इनकी लीगल एप्लीकेशन यानी कानूनी असरात जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो सब चीज़ें ये अलग करके देखना पड़ता है। सर्टिफिकेट क्योंकि स्वॉन नहीं होता, ये तो हम वकील रोजाना पिटीशन पे सर्टिफिकेट देते हैं अपने क्लाइंट के सेक्शंस के ऊपर। तो अगर वहाँ पे जो इस तरह से सर्टिफिकेट के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हो तो हर जो वकील है वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सर्टिफिकेट जो है वो बिल्कुल उसकी कोई हैसियत नहीं होती। वो महज ये कहा गया है कि ऑडिटेड अकाउंट्स मिले हैं तो मैं आपको भेज रहा हूँ और फॉर्म 1 में, और इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि अभी शो कॉज नोटिस इशू हुआ है। शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद वज़ारत इलेक्शन ने कि ये फैक्ट फाइंडिंग हुई है आपके खिलाफ, इसकी बुनियाद के ऊपर क्यों आपके जो फंड्स हैं वो कॉन्फिस्केट क्यों न कर लिए जाए। तो अब अगर पीटीआई जो है वो उनकी फाइंडिंग्स को गलत साबित कर दे तो फिर रेफरेंस कहाँ जाएगा। और तो क्या ये फैसला भी अंडू हो सकता है फैसल साहब? ये फैसला क्वाश हो जाएगा। ये फैसला बिल्कुल जो एक तो फैसला है नहीं, देखिए ये फैसला नहीं है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन की। फैसला इसलिए नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अदालत भी नहीं है, ट्राइब्यूनल भी है। सही है, सही है। तो ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो उनकी है वो क्वाश हो सकती है बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया आपका फैसला साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। कुंवर साहब आप फरमाइए सर, ये सर्टिफिकेट ही कहा गया है फैसले में, तो सर्टिफिकेट की बुनियाद पर कैसे 62 1F की कार्रवाई हो सकती है?
कुंवर साहब आपको आवाज आ रही है? आपसे ही कर रही हूँ सर। आपसे ही कर रही हूँ सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया आपका। तो उसमें अभी एक खातून कोई बातें कर रही थी जी, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा किसी कंपनी में भी मेरा नाम आ गया है और वो इलेक्शन कमीशन पर क्रिटिसाइज कर रही हैं। मुसर्रत चीमा साहिबा हैं, मुसर्रत चीमा साहिबा बात कर रही थी, मुसर्रत चीमा साहिबा बात कर रही थी। मैंने सुनी है उनकी खिदमत में ये मैं उनको अपडेट करना चाहता हूँ कि ये जो रिपोर्ट आई है जिस पर फैसला किया है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, हुकूमत पाकिस्तान की रिपोर्ट है, और वो हुकूमत वो थी जिसके सरबराह जनाब मोहतरम अपने इमरान खान साहब थे। तो उन्हीं का एक अपॉइंटेड था या जो भी था, वो रजा बाकर साहब, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बड़े पावरफुल शख्सियत थी, वो अब भी हैं, किसी मुल्क में चले गए होंगे। उनके बैंक की तरफ से रिपोर्ट आई थी। इलेक्शन कमीशन तो कोई इंक्वायरी नहीं की। इमरान के पास कुछ राय वसैर होते हैं कि इंक्वायरी करें, दुनिया भर के बैंकों की छानबीन करें, तो सारी बैंकों की छानबीन, कंपनियों की छानबीन, गैर मुल्की कंपनी जहाँ से फंडिंग आती रही, जो लिस्ट प्रोवाइड की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, वो सारी चीजें इलेक्शन कमीशन को मिली, वो स्टेट बैंक को न दी। उसमें अगर किसी कंपनी का नाम गलती से आ गया है, तो वो अपने इलेक्शन कमीशन में जाए और वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसकी वेरिफिकेशन करा के उस लिस्ट से निकाल देंगे। क्योंकि लोग अपने वीडियो पैगाम भेज रहे हैं ना सर, वो कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तानी हैं, हमें कैसे गैर मुल्की करार दिया जा सकता है? हाँ, तो ये बस मैंने बात उसको तो मैं क्लैरिफिकेशन इसलिए मैं दे रहा हूँ कि हमें सारे कानून को पता है ना कि सारा काम कैसे हुआ है। और बाकी जहाँ तक फॉरेन फंडिंग का सवाल है, ममनुआ फंडिंग का सवाल है, तो वो तहरीक इंसाफ को राइट बनता है तो अपनी अदालतों में जाएं, इस फैसले के खिलाफ अपील करें। सर आप मेरे सवाल का जवाब देना कुंवर साहब, ये जो मैंने आपसे सवाल किया था, ये कैसे हो सकता है 62(1)(f) की कार्रवाई? सवाल समझ नहीं आई मुझे आपका सवाल। सर 62(1)(f) की कार्रवाई, हुकूमती इत्तेहाद फैसला कर रहा है, रेफरेंस दायर करेगा सर सुप्रीम कोर्ट में नाअहली के हवाले से, सर सर्टिफिकेट पे 62(1)(f) की कार्रवाई कैसे होगी? नहीं, सवाल का मतलब कहने का ये, हुकूमत जो मर्जी करे, लेकिन सबसे पहली अहम बात ये उसके ऊपर बड़ी आला अदालतें हैं। हाँ। अब हुकूमत ने अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भिजवाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि किसी पार्टी को गैर कानूनी कराते या मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ। इलेक्शन कमीशन का फैसला सर जिसमें सर्टिफिकेट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जी बयान हल्फी, तो बयान हल्फी और सर्टिफिकेट में कोई फर्क नहीं होता कुंवर साहब? नहीं, इमरान खान साहब ने बयान हल्फी नहीं दिया। हाँ। वो इमरान खान साहब ये गलत आ रहा है, मीडिया में सब बात हो रही है, उसमें बयान हल्फी नहीं है। वो ये है कि जब उन्होंने अपने गोशवारे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जमा कराए तो वहाँ एक फार्म है, उस फार्म के नीचे लिखा होता है कि मैं तस्दीक करता हूँ कि इसमें कोई ममनुआ फंडिंग नहीं। तो वो उन्होंने दस्तखत कर दिए और जो 5, 7, 6 साल जितनी भी रिपोर्टें आती रही 2008 से 2014 तक, उस सब में उन्होंने ये लिख के भेजा कि मुसलसल कि जी इसमें कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है। अब वो ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है। अब चूंकि स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वो साबित हो गई है। और इनकी जो वकला थे डिफेंस में, वो 6 माह तक, 1 साल तक इलेक्शन कमीशन के साथ बाकायदा उनकी हियरिंग होती रही, डिफेंस अपना करते रहे, अनवर मंसूर जैसी शख्सियात वो केस लड़ते रही। तो सारे सुनने के बाद उन्होंने ये फैसला कर दिया कि ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है। और इसमें 2 तरीके होते हैं, एक है फॉरेन फंडिंग, एक है ममनुआ फंडिंग। दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकल बात होती है। ऊपर लिखा हुआ है फॉरेन सोर्सेज, नीचे लिखा हुआ है प्रोहिबिटेड, मतलब दोनों का एक ही है। एक इसके बाद ये हो गया कि 354 ममालिक, 354 जो कंपनियां जो हैं गैर मुल्की कंपनियां, उन्होंने फंडिंग दी है। तो वो आ गई गैर मुल्की फंडिंग, वो आ गई फॉरेन फंडिंग। जिन्होंने पाकिस्तान के वो शहरी नहीं है और इंडिविजुअल तरीके से किसी ने $10 दिया, $100 दिया, $1000 दिए, वो अपना ममनुआ फंडिंग में आ गई। इसी तरह जो अपना यूएई के जो मिनिस्टर हैं मुबारक निहान, उन्होंने $20 लाख पीटीआई जमा किया, ये गैर मुल्की हो गया। इसी तरह आरफ नकवी ने $20 लाख दिए। लेकिन जाहिर है ये सारी शोकॉज का जवाब तो पीटीआई ने, पीटीआई शोकॉज का जवाब देगी। चलिए बहुत शुक्रिया कुंवर साहब, आपका भी, मुसर्रत चीमा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आने वाले प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।